बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे यहाँ पंजाब में कहावत है कि कुरान पाक दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो जब किसी का इंतकाल हो जाता है, कब्र पे जाके पढ़ते हैं तो पता है भी आगे से मुर्दा तो बोलेगा नहीं, इसलिए पढ़ते रहो। और अगर किसी मजलिस में पढ़ा जाए तो पता होता है कि सामने वाले कुछ ना कुछ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहे। तो आप हजरात ने दुरूद शरीफ मेरे साथ पढ़ा नहीं सही तरीके से। दुरूद पाक दोबारा पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज अब भी नहीं आई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैतुल्लाह के दरवाजे के बाहर एक दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा हुआ है। और बड़े बड़े कुफारे मक्का जो उस वक्त के जालिम हुक्मरान थे, वो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मार रहे हैं। अम्मार गुलाम है। भाई क्यों मार रहे हो? अम्मार बिन यासिर ने चोरी की है, डाका डाला है, किसी को छेड़ा है, बेईमानी की है। नहीं नहीं, अम्मार बिन यासिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आया, इसलिए इसकी पिटाई हो रही है। अब अम्मार बिन यासिर की जब पिटाई हो रही तो वहां से उमैया का गुजरना हुआ। उमैया सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है और बिलाल उसके गुलाम है। अब ये तो रवाज पहले भी था, अब भी है कि जब मालिक आगे आगे चलता है तो नौकर पीछे पीछे उसके। अब उमैया चला जा रहा था तो हज़रत बिलाल भी पीछे पीछे थे। तो जब उस जगह से गुजरे जहां अम्मार बिन यासिर को अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब वो लोग मार रहे थे, तो जब उमैया वहां से गुजरा तो उन्होंने देखा भाई उमैया तो हमारा यार है। उन्होंने उमैया को आवाज दे के बुलाया और कहा ये अम्मार जो है ईमान ले आया, हम इसकी पिटाई करते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं करता। ये जो तुम्हारा गुलाम है बिलाल, ये ताकतवर भी है, इसका जिस्म भी बहुत बड़ा है, कद्दो काट भी बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने इसको ताकत दे रखी है। और तुम बिलाल की ड्यूटी क्यों नहीं लगाते, वो अम्मार की पिटाई करे, अम्मार के दुर्रे मारे, ताकि अम्मार खौफ की वजह से इस्लाम से मुनहरिफ हो जाए। चुनाचे उमैया ने सैयदना बिलाल को कहा। उमैया को पता नहीं कि बिलाल भी मुसलमान है। अबू लहब को, उतबा को, वलीद को, अबू जहल को, उनको भी नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है। अब उन्होंने सैयदना बिलाल को कह दिया बिलाल ये यासिर की पिटाई करो, अम्मार बिन यासिर की पिटाई करो। तो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं दरख्त से बंधा हुआ था, मुझे पता था कि बिलाल भी मुसलमान है, क्योंकि मैं और बिलाल छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। तो चुनांचे उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया। अम्मार बिन यासिर ने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि ये लोग जिस तरह कहते हैं आप कर लें और मेरी पिटाई कर दें, कोई हर्ज नहीं, आप मेरे दुर्रे मार दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मुबादा आपकी जान बच जाए, आपकी जान बच जाए। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। जब उन्होंने दुर्रा उठाया ना, अब उमैया, अब्दुल्ला बिन जिदान और अबू जहल, अबू लहब और उसके बेटे
अब वो सारे के सारे इस इंतजार में कि बिलाल अब इसकी पिटाई करेंगे तो ये शायद इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएगा, तो सैयदना बिलाल आगे बढ़े, दुर्रा उठाया और दुर्रा उठाने के बाद तेज तेज घुमाने लगे। पहले एक नजर अम्मार बिन यासिर पर डाली, अम्मार बिन यासिर पर एक निगाह डाली और फिर पूरी ताकत के साथ उस दुर्रे को अबू जहल के मुंह पर मारा और फरमाया, तू क्या समझता है कि अम्मार अकेला है? मैं बिलाल भी तो अम्मार बिन यासिर के साथ हूं। यानी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये तय कर दी बात कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे फिर वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ही इताअत करेंगे, फिर उनको कोई ताकतवर इंसान, कोई ताकतवर जालिम उनको डरा नहीं सकेगा। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहजादे हैं, 2 लाख रुपए का जोड़ा सिल के आता है यमन से, हर हफ्ते एक जोड़ा सिल के आता है। शहजादा है, ना तो नखरों में पला हुआ है, महल में रहता है। मुसअब के वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया, करोड़पति आदमी था। चचा घर में है, मां घर में और रिश्तेदार घर में। मुसअब को इतना कपड़ों का शौक है कि यमन से उसके लिए रेशम के कपड़े सिल के आते हैं। अचानक मुसअब की एक दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात हो गई, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी का ऐलान कर दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह से इश्क का ऐलान कर दिया। मुसअब ने घर आके कहा, अम्मा मैं मुसलमान हो गया। चचा को पता लगा कि तू मुसलमान हो गया, वो कहने लगा, सुन ले, अगर तू ईमान ले आया है तो तेरे बाप के माल पर आज के बाद कोई हक नहीं होगा। चचा का ख्याल था कि ये तो एसी में सोता है, बेहतरीन गाड़ियों में कुचावे लगा के ऊंटों के ऊपर इसके आगे पीछे गुलाम फिरते हैं, रेशम के कपड़े पहनता है, बेहतरीन खाने खाता है। जब इसको मैं ये कहूंगा ना तेरे बाप के माल में तेरी आज से कोई हिस्सेदारी नहीं है, ये फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह से नऊज़ुबिल्लाह बगावत का ऐलान करेगा और ये कहेगा, चचा मुझे तो दौलत पसंद है, मुझे तो आप पसंद है, कुर्बान जाऊं मुसअब बिन उमैर पे। वो फरमाने लगे, चचा तेरी गलत फहमी है, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी का ऐलान कर दिया उनको दौलत उस वफादारी से रोक नहीं सकती है। मुसअब बिन उमैर के चचा को गुस्सा आया, जायदाद से तो बेदखल हो ही गया था, उस वक्त कौन सा कानून था, बस जुबान से कह दिया चला जा। लेकिन जब चलने लगे कहने रुक जा, जेबें खाली कर, क्या है इनमें, जेबों में से जो सामान था वो निकलवा लिया, फिर चलने लगे। चचा को फिर गुस्सा आया, रुक जा, ये कपड़े उतार, ये हमारे पैसों के पहने हुए हैं। मुसअब बिन उमैर को अलग नंगा कर दिया गया और ये इमाम बुखारी की तारीख, और पूरे बगैर कपड़ों के चचा ने उनको कोठी से बाहर निकाला है, क्योंकि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे चल पड़ा। मुसअब बिना मुसअब बिना कपड़ों के अपनी मां के पास पहुंचे, मां ने आंखों पे हाथ रख लिया, बेटा क्या बात हो गई, ये कैसे हो गया, आप बिना लिबास के आए हैं? क्या मां पैदा भी तो बिना लिबास के हुआ था, आज चचा ने मेरे कपड़े उतरवा दिए कि क्योंकि वो चाहता है कि मैं शर्मिंदगी के लिहाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दूं। अम्मा जब मैं पैदा हुआ था तूने मेरे लंगोट बांधा था, अम्मा आज भी तो कपड़े तू ही देगी। मां ने अपने औरतों वाले 2 जोड़े दिए। मुसअब औरतों वाले कपड़े पहन के मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचे, आंखों से आंसू जारी है। फरमाया, या रसूलुल्लाह आपके लिए सारी दौलत को ठुकरा के आया हूं, ये हो नहीं सकता कि कोई मुसअब को मोहम्मद रसूलुल्लाह से अलहदा कर देगा। जंग का मौका है, सैयदना अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, मशहूर सहाबी हैं सैयदना अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे, दुश्मन एक तरफ से तीर बरसा रहा है, अबू दजाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ सीना करके खड़े हो गए। पढ़ो तो सही इमाम बुखारी को, अबू दजाना की सारी कमर, सारी पीठ, सारे बाजू तीरों से छलनी हो गए हैं, लेकिन वो ढाल तब तक खड़ी रही जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिफाजत वहां से चले नहीं गए। किसी ने पूछा दजाना क्या बात हो गई, तुम तो लोहे की ढाल ला सकते थे। फरमाया क्या मेरे लिए खुशकिस्मती नहीं होगी कि मेरा जिस्म हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान की हिफाजत में उसको जख्मी और शहीद कर दिया जाए, तो इससे बड़ी बात अबू दजाना के लिए हो क्या सकती है। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हैं। मक्के में रवाज है सूद लेने का, इस्लाम ने इब्तिदा में नहीं, चंद दिनों बाद सूद हराम की जब आयत नाजिल हुई तो हजरत अब्बास का इतना बड़ा कारोबार था सूद का कि रात को आयत नाजिल हुई सूद की कि आज के बाद सूद लेना हराम है, आज के बाद ये लोगों का खून चूसना हराम कर दिया। किसी ने हजरत अब्बास को बताया कि सूद लेना हराम हो गया, आयत नाजिल हो गई है। और जब सुबह को, जबकि 1 तारीख थी, 2 करोड़ रुपया उस वक्त के लिहाज से 2 करोड़ रुपया माहनामा सूद मौसूल होता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गए, या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया चचा हुक्म क्या है, लोगों के लिए बाद में है, अपनों के लिए पहले है। जिसको रसूलुल्लाह ने, जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया, अब वो हलाल हो नहीं सकता। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफा नहीं कहा कि आपने मेरा 2 करोड़ रुपया जाया हो जाएगा, नहीं। फरमाया आप मेरे भतीजे जरूर हैं, लेकिन आप इमामुल अंबिया हैं, मेरे आका हैं, और मैं आपका गुलाम हूं। जिस तरह आप कहेंगे उसी तरह जिंदगी गुजारी जाएगी। सारे का सारा सूद का माल जो है उसको जाया करने का हुक्म जारी फरमा दिया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर नाम आने से एक वाकया याद आया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने ना, तो जो भी बंदा खलीफा बनता था मस्जिद नबी को बड़ा करता था, क्योंकि दिनों दिन इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ रही थी। तो हजरत अब्बास का घर भी मस्जिद नबी के साथ था, और जब हजरत उमर का दौर आया, हजरत अब्बास का घर मस्जिद नबी के फ्रंट पर आ चुका था। बारिश होती थी ना, तो परनाले में से पानी गिरता था, लोगों के कपड़े खराब हो जाते थे, क्योंकि उस दौर में छतें गारे की बनाई जाती थी। आज भी कोई लोग गांव देहात में पुराने लोग रहते हो, जो छत बनाई जाती है पुरानी, वो मिट्टी को लेप के बनाई जाती है। तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर का जो पानी का पतलाना लगा हुआ था, खाना काबा में आपने देखा होगा जो जवारे रहमत लगा हुआ है पुराने स्टाइल का, उसी तरह पहले लगे हुए होते थे। तो पानी जब गिरता था तो सड़क से जो नमाजी गुजरते थे उनके कपड़ों पे छींटे पड़ते थे। किसी ने हजरत उमर से कहा, बड़े सख्त हाकिम थे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इतने सख्त थे, मक्के के गवर्नर सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर के बाहर एक चबूतरा बनवा लिया कि लोगों से बैठ के बातचीतें करनी है, उनकी कॉरपोरेशन की बात सुनो। सैयदना उमर फारूक खलीफा थे, और जिसने चबूतरा बनाया वो गवर्नर है, मक्के का हुक्मरान है। फिर भी बिलाल को भेजा कि जाओ मजदूर लेके जाओ, उस चबूतरे को तोड़ के आओ, क्योंकि राहदारियों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है कि इंक्रोचमेंट हो नहीं सकती है। अब किसी ने जाके हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि बहुत बड़े बादशाह बने फिरते हो, बहुत बड़े खलीफा बने फिरते हो, वो रसूलुल्लाह के चचा जो है ना, उनके घर का जो परनाला है, बारिश गिरने का जो पानी गिरने का रास्ता है, वो जो पाइप है वो ऐसे लगी हुई है कि सबके कपड़े खराब होते हैं। फरमाया अच्छा ये बात है, जाओ जाके उखाड़ दो उसको। किसके बारे में हुक्म दे रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा के घर के बारे में। और फरमाया साथ में यह भी कहना कि छत के 4 कोने होते हैं, तो इसको उखाड़ के किसी और कोने में लगा लो। अब वो जब कॉरपोरेशन वाले गए, उन्होंने जाके वो परनाला उखाड़ दिया, उस पाइप को निकाल दिया वहां से। तो लोगों ने हजरत अब्बास को कहा कि हजरत वो जो आपके घर का ही परनाला निकाल दिया। फरमाया कोई बात नहीं, शाम तक बताता हूं तुम्हें मैं, कोई परेशान ना हो, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, निकाल दिया। खलीफा ने कहा है ना, इसीलिए तो निकाला है। अब जब जोहर की नमाज हुई,
उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो पता ही था कि मैंने वो उखड़वाया है। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मस्जिद में पहुंचे, नमाज हुई तो रसूलुल्लाह के चचा ने कोई जिक्र नहीं किया कि आपने आदमी भेजे पर नाला उखड़वा दिया, कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। खुद ही सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि वो जो आपके घर का परनाला था ना, वो मैंने उखड़वा दिया है, नमाजियों पर छींटे पड़ते थे पानी के। तो सुने रसूलुल्लाह के चचा ने क्या कहा, फरमाया उमर ये पता मुझे भी था कि जब वो परनाला में पानी बारिश का आता है तो लोगों के ऊपर छींटे पड़ते हैं। मुझे भी इस बात, तुम क्या समझते हो मुझे पता नहीं है कि अब मेरा घर मस्जिद नबवी की बाहर की शाहराह पे आ गया, सामने के सारे मकान जो है मस्जिद में शामिल हो चुके हैं, तुमने क्या समझा मुझे पता नहीं है। लेकिन उमर यार बात ये नहीं थी, बात ये थी मेरा घर बन रहा था, मेरे घर की छत पड़ रही थी, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह एक दिन अचानक गुजरे और मुझे देखा, चचा क्या करते हो? मैंने कहा भतीजे अपने घर की छत बना रहा हूं। और चचा मैं भी कुछ काम कर दूं, मेरा भी दिल चाहता है मैं आपकी मदद करूं। तो प्यारे पैगंबर ने अपने हाथ के साथ वो पानी का परनाला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था, इसलिए अब्बास ने उसको नहीं उखाड़ा। सुने, इतनी बात सुननी थी, उम्र फारूक पर लर्जा तारी हो गया। जलीलुल कदर सहाबी है, कैसरो किसरा के बादशाह कांपते। अमेरिका के मुसन्निफ ने लिखा है कि 10 साल और जिंदा रहते तो पूरी दुनिया तक इस्लाम पहुंचाते। वो बादशाह है कि जिस दिन रोम का सफीर आया था मदीने में, उसने सोचा था मुसलमानों के उस बादशाह से मिलने जा रहा हूं कि जिसका नाम सुनते किले खाली हो जाते हैं, जिसकी सल्तनत में कभी जिना नहीं हुआ, जिसकी सल्तनत में कभी शेर और बकरी ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। वो बादशाह, उसने सोचा मैं चाहूंगा महल होंगे, प्रोटोकॉल होगा, दरबारी बैठे होंगे। वो जब वो पहुंचा तो मदीने के बाहर ही नबी हजरत उमर फारूक मिल गए। एक बाग में उससे पूछा खलीफा कहां है? वो फरमाया यहीं फिर रहा था, बाग में होगा। बाग में गए तो देखा खलीफा एक पत्थर पर सर रख के सो रहा है, गूढ़ी नींद। तो सफीर ने कहा था हमारे बादशाह लोगों से ज्यादतियां करते हैं, इसलिए महलों पर दरबान लगाने पड़े, तू इंसाफ करता है इसलिए तुझे पत्थर के तकिए के ऊपर भी सुकून की नींद आ रही है। सुने फिर क्या हुआ, ये वाकया उनके लिए सुना रहा हूं जो इस्लाम को तोड़ मरोड़ के इल्लत पैदा करते। और नहीं जी आप नहीं समझते, मजबूरी है जी, आप नहीं समझते मौलाना साहब, बड़ी मजबूरी है उनके लिए। जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह पता लगा ना कि ये परनाला तो, ये पाइप तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से लगाई थी, उमर खड़े हो गए, सैयदना अब्बास के हाथ पकड़े, रोने लगे और फरमाया मेरे आका ने वो लगाया? फरमाया हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया। फरमाया चलो वापस लगाओ, मैं चलूंगा, मैं सवारी बनूंगा, मेरे आप कंधों पर पैर रखेंगे, आप उमर के कंधों पर खड़े होकर उसे लगाएंगे। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उमर रहने दे, इससे लोगों को छींटे पड़ते थे। फरमाया पड़ते रहे छींटे, पड़ते रहे छींटे, लोगों के कपड़े खराब होते रहे, उमर वो करेगा जो रसूलुल्लाह ने किया है। उमर लोगों की इल्लत को अपनी नजर के अंदर नहीं लाता है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु 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 सल्लल्लाहु। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना हबीब बिन ज़ैद छाबड़ी में रख के खजूरें बेचते हैं। ये आप लोगों को मैं 1400 साल पीछे इसलिए ले जा रहा हूं कि आप 1400 साल के बाद ये भूल गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कैसी थी। आपको मसले पता है, आपको फतवे पता है, आपको तनकीद पता है, आपको एक दूसरे की दुश्मनी पता है, आपको नमाज में रफ़ादैन या रफ़ादैन ना करने का तरीका पता है, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुबह शाम पता नहीं है। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
खजूरें बेचते हैं छाबड़ी में रख के, गली के अंदर आवाज लगाते खजूरें ले लो, खजूरें ले लो। नमाज मस्जिद नबी में पढ़ते हैं। मस्जिद नबी में जब नमाज पढ़ने एक दिन आए तो मस्जिद नबी में नमाज के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। भाई आप लोग बैठ जाइए 2 मिनट, ये कागज भी रख लीजिए, बैठ जाओ, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। आप भी तशरीफ रखिए, सब लोग, बच्चे आप भी बैठ जाइए। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हो रहा है। फरमाया एक झूठा नबी आ गया, उसका नाम मुसलिमा कज़्ज़ाब है, वो अपने इलाके का बादशाह बना फिरता है, नौज़ुबिल्लाह नबुव्वत का दावा करता है। उसने हमको चिट्ठी लिखी है, हम उस चिट्ठी का जवाब देंगे। उधर हबीब बिन ज़ैद खजूरें खा रहे हैं, उनको भूख भी लगी हुई है। रसूलुल्लाह ने पूछा कौन है जो मेरा खत लेकर जाएगा कज़्ज़ाब के पास? हबीब बिन ज़ैद हड़बड़ा के उठे, 2-3 खजूरें मुंह में से बाहर वापस गिर गई। फरमाया लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं जाऊंगा। साथ में जो सहाबा बैठे थे ना, वो हंसने लगे, भले आदमी खजूर तो खा लेता, उसके बाद कह देता। फरमाया अच्छा इतना इंतजार करता तो तुम में से कोई और ना लब्बैक कह देता। सुनो, हबीब बिन ज़ैद नबी अलैहिस्सलाम की चिट्ठी लेके चले। जब घोड़े पर सवार होकर निकले, जब उस बादशाह के महल में पहुंचे तो बड़ा जालिम बादशाह था, अपने आप को नौजुबिल्लाह नबी कहने लग पड़ा था। जब नबी अलैहिस्सलाम की चिट्ठी लेकर उसके पास गए हैं तो हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कासिद हूं, ये खत लाया हूं तुम्हारे लिए। तो मुसलिमा कज़्ज़ाब ने कहा कि मैं नौजुबिल्लाह इस खत को नहीं पढ़ूंगा, तुम खुद अपने नबी का खत पढ़ के मुझे सुनाओ। वहां कोई बात नहीं, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का खत खोला और पढ़ना शुरू किया कि यह खत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, यह खत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मुसलिमा कज़्ज़ाब के नाम। अभी इतना ही पढ़ा था, बादशाह उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि मुसलिमा उसका नाम था, लेकिन कज़्ज़ाब को झूठे को कहते हैं, कज़्ज़ाब को बेईमान को कहते हैं, कज़्ज़ाब को डाकू को कहते हैं। उसको गुस्सा आ गया कि मेरी इतनी बड़ी बादशाही में, मेरे जर्नैलों में, मेरे वजीरों में ये बंदे ने मुझे कज़्ज़ाब कह दिया। उसको शिद्दत का गुस्सा आया, कहने लगा सुन ले सफीर, अपने लफ्ज वापिस ले ले, मैं इन लफ्जों को बर्दाश्त नहीं करता। हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि अब तू भी कान खोल के सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कह दिया और जो लिख दिया, अब क़यामत तो आ सकती है, रसूलुल्लाह के फरमान को तब्दील नहीं किया जा सकता। क़यामत आएगी, अब रसूलुल्लाह के फरमान को तब्दील नहीं किया जा सकता। सुनो हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, ये इस शहर का नाम मौला अली करमुल्लाह वजू के नाम पर, हैदर कर्रार के नाम पर रखा गया है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब शहर में रहने वाला। सुनो हबीब बिन ज़ैद के साथ क्या हुआ। मुसलिमा कज़्ज़ाब ने अपना जल्लाद बुलाया और हबीब बिन ज़ैद को कहने लगा अच्छा मैं तुझे मारूंगा, तुझे डर नहीं लग रहा कि तू माफी मांग ले? हबीब बिन ज़ैद कहने लगे ए कज़्ज़ाब, मेरी बात तो सुनना, मेरे मदीने में 6-7 बच्चे हैं, मैं रोजाना उनकी रिज़्क़ के लिए निकलता हूं। मेरे आका ने जो मुझे सफीर बना के भेजा ना, मुझे अपने रब की कसम है, मुझे अपने बच्चों की भी याद नहीं आई, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क में बस तेरे तक पहुंच गया। हबीब बिन ज़ैद के लिए जल्लाद बुलाया गया। दोनों हाथ, जिस तरह आप चांपे बनवाते हो ना जाके कसाई के पास, दोनों हाथ सामने रख के उनको उंगलियों से काटना शुरू किया। एक एक दफा एक एक उंगली काटी जाती है। हबीब बिन ज़ैद से पूछा जाता है कि अब तुमको डर लग रहा है, अब तुम अल्लाह के रसूल से नौज़ बिल्लाह अपनी गद्दारी का ऐलान करोगे? हबीब बिन ज़ैद हर बार कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं तो गवाही देता हूं कि मेरे पैगंबर जैसा और कोई नहीं है।
दोनों बाजू कंधों तक, दोनों पैर घुटनों तक। हबीब बिन ज़ैद गिर गए और फिर बादशाह ने गर्दन कटवाने से पहले भी पूछा क्या डर नहीं लगता? फरमाया नहीं, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी का ऐलान कर दिया हो उनको फिर दुनिया की किसी बात से डर नहीं लगता है। एक सहाबी हैं सैयदना अमर बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कबीरा बनु सलीम के एक सहाबी हैं हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। साद काला सा है, ज्यादा खूबसूरत नहीं है। एक दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आया कि या रसूलुल्लाह मेरा शादी करने को दिल चाहता है, कोई लड़की नहीं मिलती, गरीब भी हूं काला भी हूं, कोई अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, फरमाया वो अमर कहां है? जलीलुल कदर साहबी हैं सैयदना अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जलीलुल कदर साहबी। फरमाया अमर कहां है? अभी यहीं थे। या रसूलुल्लाह घर चले गए। अच्छा जाओ उसके घर का दरवाजा खटखटा के कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अपनी बेटी साथ के निकाह में दो, अपनी बेटी का निकाह करो साथ के साथ। वो पहुंच गए दोपहर के वक्त, दरवाजा खटखटाया, सैयदना अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में बाहर आए। फरमाया मैं रसूलुल्लाह का फरमान लेके आया हूं, प्यारे पैगंबर का फरमान लाया हूं। भाई क्या फरमान लेके आए? उनके लिए तो जान भी हाजिर है। वो फरमाया प्यारे पैगंबर ने कहा ये जो तुम्हारी शहजादी है इसका निकाह मेरे साथ कर दो। आप भी बेटियों के बाप हैं, रिश्ता करने से पहले कितनी बार सोचते हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो वो बाप हैं बेटी के कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि सैयदा फातिमा का रिश्ता मौला अली से होगा। फिर भी अपनी बेटी को पूछने गए कि मैं तेरा रिश्ता अली के साथ करने लगा हूं, मेरे पुत्रा, मेरी जान के टुकड़े, क्या तुझे मंजूर है? बाप तो बाप ही होता है ना, माँ से भी इसका दर्जा बुलंद है। माँ जब बच्चे को उठाती है ना, वो अपने गोद में उठाती है 24 महीने अपनी गोद में, और बाप जब भी अपनी बेटी को, जब भी अपने बेटे को उठाता है उनको अपने कंधों पर रखता है, क्योंकि माँ सिर्फ ये चाहती है कि ये दुनिया की मुसीबतों से बचा रहे, लेकिन बाप ये चाहता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता मेरी औलाद मुझसे आगे वहां तक देखने के काबिल हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म दे दिया। अब जब ये फरमान पहुंचा चुप हो गए 1 मिनट के लिए भी, क्या करना है? बेटी को पूछना है, बीवी को पूछना है कि बनु सलेम का काला आदमी जो जिसको मदीने में किसी ने लड़की नहीं दी, वो इतने बड़े सहाबी की शहजादी का रिश्ता लेने आ गया। अभी सोच ही रहे हैं, अंदर से शहजादी ने आवाज मारी, अब्बू जी क्या बात है, मेरे आका ने क्या हुक्म भेजा है? प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म भेजा? फरमाया बेटी हुक्म आया कि तेरा निकाह मैं इसके साथ कर दूं। कुर्बान जाऊं उस बेटी के ऊपर भी। कहने लगी अब्बा जी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है तो हक कहा है, सच कहा है, आप मेरा निकाह जो है इस शख्स के साथ करवा दीजिए। अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मशहूर सहाबिया हैं। जब नबी सल्लम गार में थे कौन जाता था खाना देने? वो कौन सी बेटी है जिसको अबू जहल ने कई दफा मारा? वो कौन सी बेटी है जो जख्मों से चूर होकर घर पहुंची, फिर दोबारा खाना बनाया, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को और अपने वालिद को गार के अंदर खाना पहुंचाने गई है? रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू बकर को एक दिन बुलाया, फरमाया वो जुबैर है ना? जी या रसूलुल्लाह मैं जुबैर को जानता हूं, जरा तुर्श मिजाज के हैं, जरा गुस्से वाले मिजाज के हैं। फरमाया हाँ हाँ वो जो जुबैर है ना, जुबैर बिन अवाम मेरी फूफी का बेटा है, ये जो तुम्हारी अस्मा है इसका निकाह उसके साथ होगा। अबू बकर गए अपने घर पे, कहा अस्मा रसूलुल्लाह ने तेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। कहने लगी नाम भी नहीं पूछा। फरमाया अब्बा जी आप तो रसूलुल्लाह के आशिक हैं ही हैं, हम भी तो रसूलुल्लाह की जानिसार हैं। प्यारे पैगंबर ने अगर कहीं रिश्ता किया है तो बिल्कुल दुरुस्त किया है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में
फ्री इस्लाम था, लोगों के लिए। प्रोटोकॉल नहीं थे दीन में, रस्म रवाज नहीं थी। आपके पास अगर आपका बेटा आए, आपके पास आपके मोहल्ले का कोई बंदा आए और आके आपको ये कहते कि मेरा जिना करने को दिल चाहता है, आप क्या किसी बड़े मौलवी के पास चला जाए तो उसके चेले थप्पड़ मार के निकालेंगे? हजरत जी के सामने कैसी बात करती? ये किसी मुअज्जिज बंदे के पास कोई नौजवान चला जाए इनका जानने वाला तो बोले जी मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तो किसी लड़की के साथ जिना करूंगा, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आ जाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा गया, या रसूलल्लाह मेरी तबीयत मुझे माइल करती है कि मैं गुनाह करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके दिल पे हाथ रखा और फरमाया बेटा एक बात तो बताओ, क्या इस अमल को तुम अपनी बहन के लिए अच्छा समझते हो? कहने लगा नहीं या रसूलल्लाह, मैं इस अमल को अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं समझता। फरमाया अच्छा, तो क्या फिर इस अमल को अपनी फुफ्फो के लिए अच्छा समझते हो? नहीं या रसूलल्लाह, मैं अपनी फुफ्फो के लिए भी अच्छा नहीं समझता। फरमाया अच्छा, अपनी अम्मा के लिए? फरमाया नहीं। एक एक रिश्ता गिनवाया और फिर फरमाया लोग भी तो इसको अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओ के लिए, फुफ्फो के लिए अच्छा नहीं समझते। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी इस्लाह फरमाई। हम इस्लाह की नहीं बात कर रहे, हम उस तकलीफ की बात नहीं कर रहे। उस इस्लाम को कोसों दूर छोड़ा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुना होगा एक किस्सा कि एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर सामान लेके बैठी हुई है। सुना है किस्सा आपने? नहीं। एक बूढ़ी औरत अपनी गठरियां लेके बैठी है। नबी अलैहिस्सलाम गुजरे और पूछा अम्मा कहाँ जाना है, ये मैं सामान तेरा पहुंचा दूं? कहने लगी हाँ बेटा, मक्के के करीब में मेरा गांव है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। प्यारे पैगंबर ने उसकी दोनों गठरियां उठा ली और वो उसके साथ चल पड़े। अब सारे रास्ते अम्मा जो है वो नाराजगी का इजहार कर रही। किससे? कहने लगी मक्के में एक ऐसा बंदा आ गया जो एक खुदा की बात करता है, एक ऐसा आ गया जो हमसे हमारा दीन छुड़वाना चाहता है। सारे रास्ते पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई, नबी अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनते जा रहे हैं। उस मुकाम पर पहुंचे जहां उसका घर था। जब उसका सामान डिलीवर कर दिया, रख दिया गया, तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत चाही। अम्मा जी इजाजत है, मैं चली जाऊं, मैं चला जाऊं? उस मां ने कहा, उस बुढ़िया ने कहा कि नहीं नहीं, जाने से पहले मुझे अपना नाम बता के जाओ। हमारा तो नाम अगर इश्तिहार में छोटा हो जाए ना, है जी हैदराबाद वालों, अगर इश्तिहार में नाम छोटा छप जाए, इनविटेशन कार्ड में अगर चाचा का, मामा का, खालू का नाम अगर छोटा ऊपर नीचे हो जाए प्रोटोकॉल के, तो मसला खड़ा हो जाता है। वो औरत कह रही है अपना नाम बताओ। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अम्मा नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, काम हो गया, बात खत्म। नबी अलैहिस्सलाम वहां से चल पड़े। पीछे आई, नहीं अपना नाम बताओ। कोई पूछेगा तुम्हारा मोहसिन कौन है, मैं क्या बताऊंगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फिर कहा नहीं मुझे जाने दो। रसूलुल्लाह चल पड़े। उसने चादर की एक नुक्कड़ पकड़ी, नहीं अपना नाम बताओ। फरमाया अम्मा अगर आप ज्यादा जिद करती हो ना तो सुनो, मैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं जिसकी सारे रास्ते तुम बुराई करते हुए आई हो। जब इतना सुनना था तो बूढ़ी अम्मा ने रसूलुल्लाह के हाथ पकड़े, कहने लगी एक बात और सुनी थी कहने वालों से कि अगर कोई रसूलुल्लाह को देख ले फिर उन्हीं का हो जाता है, वो भी सच थी। अब आपको देख लिया है तो मैं भी आज से आपकी हूं और ये कहती हूं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, आप अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं। समामा एक बंदा है, एक बंदा है समामा, जर्नैल है, एक इलाके का बादशाह है। कहीं लड़ पड़ा, साहबा से पकड़ रहा है उसको, मस्जिद नबी में एक तरफ रखा गया उसे। अब जब रखा गया, नबी अलैहिस्सलाम को पता लगा कि उसे ले आए हैं। वो बड़ा जर्नैल था, बड़ा बहादुर था। नबी अलैहिस्सलाम उसके पास गए, समामा कैसा है तू? उसने मुंह फेर लिया जी, मुंह फेर लिया उसने।
कहने लगा कैदी कैसे होते हैं, कैदियों का क्या हालचाल पूछना। तो नबी अलैहिस्सलाम वहां से वापस आ गए। दूसरे दिन फिर गए, पूछा कैसा है, फिर उसने मुंह फेर लिया। फरमाया इधर मेरी तरफ देखो तो सही, मेरी तरफ देखो। नऊज़-बिल्लाह उसने कहा, उस जर्नैल ने कहा कि मैंने कैसरो किसरा को भी देख रखा है, नऊज़-बिल्लाह आपको नहीं देखूंगा। नबी अलैहिस्सलाम इतनी सी गुफ्तगू के बाद फिर आ गए। तीसरे दिन गए, क्या हाल है, कैदियों का क्या हाल पूछते हो। फरमाया इधर देखो, कहा नहीं देखूंगा। सहाबा को बुलाया और फरमाया मैं इसको रिहा करता हूं। उस दौर में असूल था कि जंगी कैदी पकड़ा जाए तो जिजिया लेते थे, जंगी कैदी पकड़ा जाए तो उसकी खाल उधेड़ते थे, जंगी कैदी पकड़ा जाए तो उसके जिस्म का एक आधा हिस्सा काट के उसको जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इसको रिहा कर दिया, इससे कुछ नहीं लेना, इसको कुछ नहीं कहना, इसको हाथ भी नहीं लगाना, इसको मारना भी नहीं, इसको इज्जत के साथ सवारी पे बिठाओ और 2 सिपाही साथ में आओ, इसके कई इलाके तक छोड़ के आओ बाहिफाजत। जब इतना कहा ना प्यारे पैगंबर ने और वहां से हटने लगे, समामा कहता है मैंने बड़े बड़े लोग देख रखे थे। जब ये बात सुनी कि इतना फराख दिल इंसान, क्या इतने बड़े दिल का मालिक, इतने बड़े जिगर का मालिक कि एक कैदी को, और कैदी भी वो कि जिसकी बदौलत मुल्क मिल सकता है। कहने लगे मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया कि एक दफा निगाह से चेहरा तो देख ले। और कहने लगा मैंने एक झलक देखी मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की और फौरन कूद के घोड़े पर सवार हुआ। कहने लगा खुदा की कसम खा के कहता हूं, घोड़ा तेजी से मदीने की बाहर की तरफ जा रहा था, मेरा दिल उससे ज्यादा तेजी से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ वापस आ रहा है। और फिर वापस आया मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, बैत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर। सैयदना अबू नसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजलूम सहाबी है, 2 महीने से जंजीरों में जकड़ा। कब गुफारे मक्का ने एक दिन जंजीरें तोड़ दी। जंजीरें तोड़ने के बाद मदीने के लिए निकले। कई हफ्तों का सफर करके मदीने के लोगों ने कहा, जिस दिन अबू नसीर मदीने में दाखिल हुआ था पैर इतने जख्मी थे कि जिस गली से गुजरता था खून के निशान पड़ जाते थे। अभी मस्जिद नबी में पहुंचा, पीछे से मक्के के 2 सिपाही आ गए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आपने वादा किया था कि मक्के में आपका दखल नहीं, मदीने में हमारा नहीं, मक्के से कोई भाग के आएगा आप हमें वापस दोगे, ये कैदी हमारा भाग के आया वापस दो। अंदाजा लगाओ, रसूलुल्लाह का सहाबी हो, 2 महीनों से जंजीरों में जकड़ा हो और फिर पैदल मक्के से मदीने आया हो, पैर जख्मी, जिस्म जख्मी, और अभी आके सांस भी नहीं लिया, पानी भी नहीं पिया। उधर दुश्मन ने मुतालबा कर दिया। रसूलुल्लाह ने कहा अबू नसीर, मेरा वादा है दुश्मन के साथ, बेटा तुमको तो अब वापस जाना ही पड़ेगा। वो चला गया। नबी सल्लम की आंखों से आंसू छम छम जारी हैं। मस्जिद नबी में बैठ गए, दोनों हाथ उठाए कि अल्लाह मेरे अबू नसीर की हिफाजत फरमाना। उधर क्या हुआ, अबू नसीर निकला, उन सिपाहियों ने जो मक्के से आए थे, अबू जहल के सिपाही, उन्होंने तंज की, उन्होंने ताना मारा। सुने, आप अगर किसी मौलवी के साथ चंद साल लगाओगे, किसी लीडर के साथ चंद साल लगाओगे, किसी बड़े आदमी के साथ चंद साल लगाओगे, अगर वो एक दिन आपकी कदर ना करे या एक दिन आपकी बात सुनी अनसुनी कर दे, फौरन बगावत का ऐलान कर दोगे। इधर अबू नसीर को दोनों सिपाहियों ने कहा नाउज़ बिल्लाह, वो देख लिया तू मक्के से भाग के गया था और तेरे नबी के पास तुझे लेके अभी तू पहुंचा ही था, पीछे से हम चले गए, वहां तो सरकार भी उनकी थी, उन्होंने तुझे फिर भी हमारे हवाले कर दिया। कहने लगे अबू नसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बदबख्तो अपनी जुबान बंद कर लो। आज तो अबू नसीर का ईमान और बढ़ गया कि मेरे आका ने जो वादा मक्के में किया था वो इस हालत में भी उस वादे को निभाते हैं। मेरी वापसी से मेरा ईमान बढ़ गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कह दे उससे पलटने वाले नहीं है। और अभी वो बातें कर रहे थे, अबू नसीर ने उन्हीं का खंजर लेके उन दोनों सिपाहियों को निपटाया।
और फिर न मक्के गए न मदीने आए, जंगल में वक्त गुजारा। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही। ये इतने बहुत से वाकयात अगर मैं अब सुनाने लगूंगा सीरत की बात तो सुबह से शाम हो जाएगी। हैदराबाद के गयूर मुसलमानों, ये दास्तान खत्म होने वाली नहीं है। आपको पता है कि आज से 1450 साल पहले क्या हुआ? कभी आपने सोचा कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दीन क्यों बना? कभी आपने जोर लगाया अपने दिमाग पर कि इस्लाम आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है? क्या बात है इस्लाम में? क्या इस्लाम शमशीर के जोर से मजहब बना है? क्या इस्लाम के पास बहुत बड़ी ताकतें हैं, दौलत है? नहीं, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार को नहीं पढ़ा। आइए 1450 साल पीछे सिर्फ चंद लम्हों के लिए लेके चलता हूं। मक्का है, कोई बेटी पैदा होती है ना जब मक्के में, तो उसको भाग के रेत में दबा के आते हैं कि अगर ये बेटी जवान होगी तो किसी को हमें अपना दामाद बनाना पड़ेगा। वहां से 500 किलोमीटर एक शहर है यशरब, यशरब शहर का नाम है। वहां जो यहूदी बादशाह है शमून, उसने कानून बनाया, शादी किसी की भी हो, दुल्हन 1 महीना पहले महल में रहेगी। यशरब से 1000 किलोमीटर आगे कैसर किसरा, उन्होंने कानून बनाया अपने मुल्क में कि जितने 99% लोग हैं वो फल उगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे, अनाज उगाएंगे, लेकिन जंगल में, यानी वो जिम्मेदारी में ही रहेंगे, शहर में नहीं आ सकते क्योंकि उनकी नस्ल हमसे मेल नहीं खाती। कैसरो किसरा से 1500 किलोमीटर और आगे चले जाइए, ताशकंद बुखारा, जिसको आज का साउथ अफ्रीका कहते हैं, वहां के बादशाह ने कानून बनाया है क्योंकि जंगल है, कुछ सामान खरीदने बेचने के लिए नहीं है। उन्होंने अपनी एक फौज बनाई और हुक्म दिया कि हर 1 महीने चंद गांव पे हमला करो, औरतों को पकड़ो, मर्दों को पकड़ो, बच्चों को पकड़ो, उनको लेके आओ, पैरों में जंजीरें डालो, उनकी गालों को दागो। ये मैं इस्लाम का इतिहास नहीं सुना रहा आपको, ये विश्व का इतिहास, दुनिया की वो तारीख है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। अब उन्होंने बना रखा है कानून के जी, अच्छा सबको ले आओ पकड़ के, उनके चेहरे दागो, गरम गरम सिक्कों से उनके चेहरे दाग दो ताकि पता लगे ये मंडी में बिकने वाले इंसान हैं। फिर मंडी जब लगेगी उनको ले जाके बेचेंगे। किसी को औरत खरीदनी, औरत खरीदो, बच्चा खरीदना है, बच्चा खरीदो। आगे उससे आगे चले जाओ 1000 किलोमीटर और, यही तातारी जो बाद में मंगोल बने, उनके शहजादे और शहजादियां क्या खेल खेलते हैं। वो क्योंकि चाहते हैं कि हम गद्दे पे बैठे रहें, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। उस वक्त तक मोबाइल नहीं बना था, लैपटॉप नहीं बने थे, तो उन्होंने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि भैया रोज 30-40 बंदे पकड़ के लाओ, हमारे सामने एक एक की गर्दन उतारो। वो गर्दन उतरने के बाद कैसे तड़पते हैं, उनका जिस्म कितनी दफा हिलता है, वो हम देखेंगे। हमारे बच्चे खुश होंगे, ये उनकी एंजॉयमेंट। पढ़ते क्यों नहीं दुनिया की तारीख? आपने क्या सोचा ऐसे ही इस्लाम दुनिया में आ गया? नहीं नहीं, ये चाइना जो कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब हैं, इसी चाइना की धरती पर जितने गरीब थे उनको सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है। आज से 2000 साल पहले रजवाड़ा शाही ने दीवार बनवाई कि हम ही यहां हैं, दूसरा वजूद नहीं। और आगे आ जाओ, ये पूरा खित्ता पूरे एशिया का एक कुआं है, उसमें मीठा पानी है, लेकिन इस कुएं से 2 रंग और नस्ल के लोग पानी नहीं पी सकते। और आगे जाओ, जिसको उंदुलुस कहते हैं आज के दिन में, जिसका नाम स्पेन है, स्पेन से फ्रांस जाओ, फ्रांस से आप बर्तानिया चले जाइए, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अगर आप वहां मजदूर हैं
अगर आप खेती में काम करते हैं और आपके बच्चों को खाना नहीं मिला, भूख से आपके बच्चे एक हफ्ते में मर रहे हैं, और आपने अदालत में यह दरखास्त लगा दी ना कि जी हमारा मालिक हमको खाना नहीं देता, तो जज ने ये उस दौर में फैसला किया कि क्योंकि तुम्हारा रंग इंसानों से नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारी जात इनसे नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हारी नस्ल इनसे नीची है, इसलिए तुम इनके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हो। ये नई दुनिया, अमेरिका जिसको फक्र है कि सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन यही है, जो कहता कि ह्यूमन राइट कमीशन मैंने बनाए। पढ़ो इस्लाम आने से पहले क्या था। इस्लाम आने से पहले कोरे और काले एक सड़क पर नहीं चल सकते थे। मुसलमानों क्यों भूल गए? मोहम्मद और रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, कुरान ने उनको रहमतुल लिल आलमीन कहा। आपको पता ही नहीं कि इस्लाम पहुंचा कैसे पूरी दुनिया में। सुनो, प्यारे पैगंबर ने जिस दिन ये कहा कि मैं एक रब की दावत देने आया हूं, जब ये कहा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, तो उनके करीबी साहबा ने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, सैयदना बिलाल ने, मौला अली करमुल्लाह वजू ने, इन चंद साहबा ने पूछा था, ये या रसूलुल्लाह हम मुसलमान हो गए, आपके रब को माना, आपको माना, अब करना क्या है? जैसे फल्की साहब ने मुझे बुलाया, अबू अहमद भाई ने, मैं भाई करना क्या है कि जी शादियों के खिलाफ एक तहरीक है, उसको तकवीयत पहुंचानी। आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लो कोई भी, तो आप उसके लीडर को पूछोगे ना भाई करना क्या है, तुम्हारे साथ आ गए, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे भाई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा इन साहबा ने, या रसूलुल्लाह आप करना क्या, आप मुसलमान हो गए? कुर्बान जाऊं, आपको पता है क्या कहा रसूलुल्लाह ने? सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के पता है? अरे इतने पढ़े लिखे मुसलमान बैठे हो, दिल पे हाथ रख के बताओ, पता है रसूलुल्लाह ने क्या कहा? नहीं पता मियां साहब, आपको इतना पता है कि बरेलवी अलग नमाज पढ़ेंगे, देवबंदी अलग पढ़ेंगे, अहले हदीस अलग पढ़ेंगे, गैर मुकल्लिद अलग पढ़ेंगे। आपको इतना पता है दाढ़ी कितनी लंबी होनी चाहिए, मूछें कितनी छोटी होनी चाहिए? आपको इतना पता है पजामा टखनों से ऊंचा होना चाहिए कि नीचा होना चाहिए? आपको ये पता ही नहीं कि इस्लाम की बुनियाद क्या है? आप फरोई मसाइल पर लड़ रहे हैं, आप फरोई मसाइल पे एक दूसरे की गर्दनें पकड़ रहे हैं, आप फरोई मसाइल पर एक दूसरे के ऊपर छीना झपटी कर रहे हैं। आपको ये पता ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आपसे चाहते क्या है। सुने रसूलुल्लाह ने क्या कहा। अबू अहमद साहब बीच में इन्होंने शिकवा किया कि मौलवियों ने ये नहीं किया, मौलवियों ने मेहर कर दिया। ये कौम मौलवियों को मानती कब है भाई? मौलवी को तो 8,000 10,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, क्या ज्यादा देते हैं भाई? मैं तो पूरा मुल्क घूम आया, बंगाल से लेकर कश्मीर तक। मौलवी की तनख्वाह क्या है जी आपके यहां? 10,000। आपने कई, आप में से अगर मैं अभी आपकी जूतियों की कीमत लगाने लगूं तो कई लोगों ने 10,000 से महंगी जूती पहन रखी है। तो जिस कौम के इमाम की तनख्वाह उसकी जूती से भी ज्यादा कमतर हो तो उनको जूतियों की जरूरत है, इमामों की जरूरत नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा साहबा ने, या रसूलुल्लाह करना क्या? कुर्बान जामा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। और फरमाया अबू बकर, जिस बंदे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा क्या देगा जी? बराबरी का दर्जा अता फरमाएगा। इस्लाम तो 2 लफ्जों में है। कोई गैर मुस्लिम हमारा दोस्त हमें पूछ ले इस्लाम क्या है, हम इधर उधर देखते हैं और फिर सोचते हैं मौलवी साहब को बुलाएंगे, प्रोफेसर साहब को बुलाएंगे। अल्लाह के बंदे, इस्लाम तो 2 लफ्जों में कि जो रब रसूल पर यकीन रखता है वो इंसानों में बराबरी रखेगा, जो रब रसूल पर यकीन रखता है वो गोरे और काले में छुआछूत नहीं करेगा, जो रब रसूल पर बराबरी रखता है वो हिंदू और मुसलमान को बांट नहीं सकता।
जो रब रसूल के ऊपर यकीन रखता है वो एक ही थाली में खाना खा सकता है, जो रब रसूल पर यकीन रखता है वो बेटी और बेटे में फर्क नहीं कर सकता। ये छोटी सी बात अगर आपको नहीं पता तो फिर अभी इस्लाम की इब्तदाई आपको मालूम नहीं है। ये इस्लाम की पहली बुनियादी बात, नमाज हक है, रोजा हक है, हज हक है, ज़कात हक है, लेकिन ये इस्लाम का मकसद नहीं है, मकसद नहीं है। अबू अहमल ने बुलाया मुझे, तो जब हम लाए तो हैदराबादियों से माशाल्लाह मेरे वालिद मरहूम शाही इमाम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से सैयद फाजिल हुसैन परवेज साहब बैठे हैं गवाह वाले, तो इनके साथ 20-25 साल से हमारा ताल्लुक है। एक और साहब होते थे, उनका नाम था सैयद मोहम्मद बाकिर हुसैन शाज, रोजनामा साज़े दक्कन अखबार निकालते थे दीवान ड्योढ़ी से। तो अबू अहमल साहब ने और फल्की साहब ने कहा कि भाई आइए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, जितने आप जिम्मेदार लोग बैठे हैं स्टेज पर भी यहां भी, ये जो कुर्सियां लगाई गई, ये जो स्टेज सजाया गया, ये हमारा मकसद है? बताइए भाई, मकसद है ये जरूरत है क्या है जी? ये अरे बोलिए ना, ये वो वाला जलसा नहीं हो रहा कि 25,000 दे के मौलवी बुलाया थे, मैं भी कही जा सुभान अल्लाह, तुसी भी कही जा सुभान अल्लाह। जिस तरह हम लोग घरों में करते हैं कि बस थोड़े से पैसे खर्चो, प्रोटोकॉल पूरा करो, तुम भी खुश हम भी खुश, हो गया काम। अगर ये स्टेज ना लगाते अबू अहमल भाई, हम लोग भी इसी फर्श पे बैठ के बात करते, आप भी यहीं बैठे होते, तो तब भी यही गुफ्तगू होती कि कुछ और होती जी? यही होती। अच्छा, आपको अगर कुर्सी पे ना बिठाते, नीचे जमीन पे बिठा देते, कुछ फर्क पड़ता? बोलो भाई, आपको इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि मुझे यकीन रहे कि आप जाग रहे हैं। कुछ फर्क पड़ता? ये छत की, अगर छत ना होती, खुले में होते गार्डन में, तो कोई फर्क पड़ता? नहीं। तो दीन आपको समझ नहीं आया। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज, हज, लेकिन ये इस्लाम की जरूरतें हैं, इस्लाम का मकसद नहीं है। जरूरत ऊपर नीचे हो जाती है। मजे की बात सुनो, किसी की जरूरत में रफादैन है, किसी की जरूरत में यहां नियत बनती है, किसी की जरूरत में यहां नियत बनती है, कोई यहां नियत बांधता है, कोई 8 रकात पढ़ता है, कोई 20 रकात पढ़ता है। पता लगा कि जरूरत आगे पीछे करके काम चल सकता है, लेकिन मकसद को अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता। तो जब मकसद को अपनी जगह से नहीं हिला सकते, तो आप मकसद को कैसे भूल गए भाई? जब मकसद को अपनी जगह से नहीं हिला सकते, आपने मकसद को कैसे फौत कर दिया? क्या समझ के आपने मकसद को छोड़ा है? अभी मैंने एक बात सुनी डॉक्टर फल्की साहब की जुबान से, उन्होंने दहेज का लफ्ज लिया नाम, कि हजरत मौला अली करमुल्लाह वजू ने जब निकाह हुआ सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो रसूलुल्लाह ने दहेज दिया। मैं चैलेंज के साथ कहने लगा हूं ये बात, आप भी नोट कर लीजिए। पूरे इस्लाम में, पूरे कुरान में, पूरी अहादीस की तमाम किताबों में जहेज नाम की लानत का लफ्ज है ही नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को जहेज दिया नहीं। आप किस तरह सीरत को पढ़ते हैं? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, शहजादी का हाथ मांगा, तैयारी कर ली गई निकाह की, फिर बुलाया, अली आओ, कुछ है तुम्हारे पास? वो फुकराए सहाबा में से थे, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फुकराए सहाबा में से थे। पूछा, है कुछ आपके पास? या रसूलुल्लाह कुछ नहीं।
कुछ तो होगा अली। या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं मेरे पास। अच्छा वो एक जीरा थी ना, जंग में जो जैकेट पहन के लड़ाई लड़ी जाती है लोहे की, वो जीरा है ना एक? हाँ या रसूलल्लाह वो जीरा है। फरमाया ले आओ। वो जीरा आ गई। फरमाया इसको बाजार में बेच के आओ। सुनो, जो मौलवी या दीनदार लोग ये जिन्होंने बात बनाई खुशी से जहेज की, अगर जहेज देना होता तो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को देते, और फिर जैसा वो जहेज देते क़यामत तक कोई दे नहीं सकता था, कोई दे नहीं सकता। आपको पता है ये बात? उमैया इस्लाम का दुश्मन, उतबा इस्लाम का दुश्मन, अबू लहब इस्लाम का दुश्मन, अब्दुल्ला बिन जिदान इस्लाम का दुश्मन। उनके पास एक बंदा पहुंचा कि हमारे अबू जहल ने पैसे मार लिए। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया, वहां जाओ वो दिलवा देंगे। इन दुश्मनों का भी ईमान है कि रसूलुल्लाह के दरवाजे पर कोई जाए तो खाली वापिस आ नहीं सकता। और रसूलुल्लाह ने दिलवाए, फिर नबी अलैहि सलाम ने उसको दिलवाए पैसे, और खुद प्यारे पैगंबर ने कहा, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ को कहा, फरमाया अगर मैं चाहूं मेरे रब मुझे इतनी कुदरत देता है, अगर मैं ये चाहूं कि दौलत अगर मेरे साथ आ जाए तो फरमाया ये जो पहाड़ है ना, जब मैं चलूं तो ये सोने और चांदी के बन के मेरे साथ चला करें, जहां जितनी जरूरत हो उतना खर्च दिया जाएगा। कौन कहता है दहेज दिया? किस किताब में लिखा है? एक पैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं लगाया। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजू की जीरा, वो बाजार में गए जीरा बेचने के लिए, सैयदना उस्मान ने देख लिया, फरमाया अली क्या करते हो? जीरा बेच रहे हैं। फरमाया मैं खरीदता हूं। सैयदना उस्मान ने खरीदी, दिनार लेके आए, कुछ दिनार घर भेजे, फातिमा का जोड़ा तैयार करो, कुछ दिनार मौला अली को वापस दिए। क्या करना है? क्या करना है? फरमाया एक गद्दा खरीद लो। गद्दा भी कौन सा? जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए होते हैं। 2 तकिए खरीद लो। तकिए भी कौन से? जिनमें फूस भरा हुआ होता है। एक मशकीजा खरीद लो। मशकीजा किस लिए? ताकि पानी रख लें घर में। और एक आटा पीसने के लिए चक्की खरीद लो। ये 4 चीजें हैं जिसको आजकल के डुप्लीकेट लोग दहेज फातिमा का नाम देते हैं। रसूलुल्लाह ने इन 4 चीजों पे अपने पैसे खर्च नहीं किए, मौला अली ने अपने मेहर में से ये चीजें खरीदी। खुशी का दहेज। एक बात बताइए, आप लोग शायद कुछ लोग जानवर पालते हो, बकरा ईद के लिए कुछ लोग घरों में जानवर पाल लेते हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, जो अपने घर का पला हुआ जानवर है, जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है दिल पे क्या गुजरती? बताओ तो सही, क्या बच्चों पे नहीं गुजरती? आप पर नहीं गुजरती? क्या आप खुद वो गोश्त खा लेते हैं? ज्यादातर लोग उसे तकसीम कर देते हैं जो अपने हाथ से पाला हुआ हो। एक बात तो बताओ अक्लमंद लोगों, ये जो शादी होने के लिए जा रही है, ये जो बेटी जिसको हमने अपने जिगर से लगा के बचपन में पाला, जिसको 20 साल 22 साल 25 साल एक बाप ने अपनी शहजादी बना के रखा, जिस दिन उसकी रुखसती का दिन होता है वो उस बाप के दिल में शादीमाने बजने का दिन है, या उसका बाप का दिल अंदर से रो रहा होता है कि मैंने अपना जिगर का टुकड़ा आज देना? बताओ तो सही, वो दिन कौन सा होता है? मान लिया अफसोस का दिन नहीं है, बाप को खुशी है, लेकिन खदशा भी है कि जाके बसेगी तो बसेगी कैसे? वो खुशी का दिन नहीं होता। जो बेगैरत लोग जाते, पूरे कुरान में पूरी हदीस में बारात का लफ्ज नहीं है। ये जो दहेज की बात चली, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो इस मुल्क में हमारी हमसाया कौमें जितने भी मजहब हैं, उनके बड़े बुजुर्गों ने शुरू किया था दान दहेज। मतलब जब बेटी घर से जाने लगी है, इसको कुछ दो, क्यों?
क्योंकि उस वक्त कानून नहीं था कि बेटी को जायदाद में हिस्सा देना है। वो मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तो पहले दिन कहा कि बेटी जायदाद में बाप की विरासत की हकदार है। जो जायदाद में हकदार है उसको दहेज किस तरह दिया जा सकता है? हमारी हुकूमत ने अब 2006 में या 7 में मुझे याद है, हमारे भारत सरकार ने कानून बनाया कि बेटी भी जायदाद के अंदर हिस्सेदार होगी। लेकिन पहले दहेज इसलिए बनाया था कि बेटी जा रही है, माँ बाप चाहते थे अपनी जिंदगी में तो कुछ दे दें, लेकिन आपके नबी ने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो तुम्हारी बेटी है, ये जो तुम्हारी शहजादी है, तुम करोड़पति भी बन जाओ, अरबपति भी बन जाओ, जब तुम्हारी वसीयत तकसीम होगी, जब तुम्हारी जायदाद तकसीम होगी, तुम्हारे बेटों के साथ साथ तुम्हारी शहजादियों को हिस्सा देंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, जब बारात जाती है, आपको अगर उस पंडाल में यह पहचानना हो कि बेटी का बाप कौन है और भाई कौन है, तो जिनके चेहरे सबसे ज्यादा उतरे हुए हो, जिनके चेहरे पर सबसे ज्यादा फिक्र हो, जो सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हो, बस वही लड़की के माँ बाप हैं, वही लड़की के भाई बहन हैं। अरे बदबख्त इंसानों, जिन लोगों के दिलों पर छुरियां चल रही हैं, वहां अपने 4 रुपए के छुआरे ले जाके उनका कोरमा बिरयानी खाते हो, शर्म नहीं आती? दस्तूर तो देखिए क्या बनाया है। मैंने देखा, आप में से कोई बता सकते हैं कि हम मस्जिद क्यों बनाते हैं? डॉक्टर साहब, नमाज कायम करने के। आपका क्या नाम है? नजीर भाई। ये बाकी भी सब बेनजीर ही हैं। इनको यह नहीं पता कि मस्जिद क्यों बनाते हैं। इन्होंने बात सही कही, नमाज कायम करने के लिए। अगर अभी नमाज का टाइम हो जाए तो क्या इस मैरिज हॉल में जमात से नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं। अगर यहां से हम चले, किसी दूसरे शहर निजामाबाद जा रहे हो, रास्ते में वक्त हो जाए, सड़क पे नमाज पढ़ लेते हैं कि नहीं? अगर फजर की नमाज में किसी दिन सुस्ती पड़ जाए, जमात निकल जाए, तो अपने ही कमरे में नमाज पढ़ लेते हैं कि? और बोलो भाई, पढ़ ले। 5 नमाजें कितनी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इनके अलावा एक नमाज और है, तहज्जुद की नमाज। कौन सी जी? इनसे भी पावरफुल तहज्जुद की नमाज, इनसे भी पावरफुल। लेकिन तहज्जुद में आजान, अरे बोलो हैदराबाद वालों, तहज्जुद में आजान नहीं, जमात, मस्जिद में जाने की जरूरत। फिर इन 5 नमाजों के लिए इतना जुगाड़ क्यों लगाया है भाई? पूछा नहीं कभी अपने नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह ये मस्जिद बनवा रहे हैं आप क्यों? ये मस्जिद का मतलब क्या है? कुरान ने नहीं कहा कि जो लोग मस्जिदें बनाते हैं वो कौन लोग हैं? नहीं जी, हमें तो इतना पता है, हर साल मस्जिद की कमेटी नहीं बनानी है, एसी नए लगाने हैं, कालीन अच्छे बिछाने हैं, और फिर जो किसी में नमाज में किसी का मोबाइल बच जाए तो उसकी अच्छी तरह ऐसी तैसी फिरनी। ये तो मुझे कह रहे थे कि सिर्फ शादी, मैंने फल्की साहब को कहा शादी नहीं, हमने पूरे इस्लाम का बंटाधार कर दिया। सिर्फ शादी नहीं, सिर्फ बारात में ही हरामखोरी नहीं, हमने कई जगह नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को छोड़ दिया पीछे। हमने कहा, मैं मौलवी हूं, मैंने कहा यार जैसे मैं कहता हूं वैसे चलो। वो चौधरी हैं, वो कहते जैसे मैंने कहा वो चलो। वो सरमायादार है, वो कहता जैसे मैं कहता हूं। हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा ही नहीं कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने दीन पर चलना कैसे? मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई, कान खोल के सुनो अच्छी तरह, मस्जिद नमाज के लिए नहीं बनाई, मस्जिद जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए बनाई।
प्यारे पैगंबर ने कहा मस्जिद बनाओ। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों बनाए? फरमाया इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे। या रसूलल्लाह इकट्ठे कैसे होना है? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होंगे। या रसूलल्लाह कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अब्दुल रहमान को पता ही नहीं कि साथ में मोहम्मद शफी खड़ा है, जुनैद को पता ही नहीं कि आगे अफजल भाई खड़े हैं, उनको पता ही नहीं कि आगे कोई अब्दुल्ला खड़ा है, कोई शफी खड़ा है, कोई अब्दुल रहमान खड़ा है। ये जमात इसलिए बनाई, फरमाया जो जमात में आ गया वो जुड़ गया जन्नत में। जमात इसलिए बनाई कि एक इमाम की इत्तबा करेंगे। इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। इमाम रुकू में, हम रुकू में, इमाम सजदे में, हम सजदे में। ये मस्जिद इसलिए बनाई थी कि फजर में आज अब्दुल रहमान नहीं आया, जोहर में अब्दुल रहमान नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, तो ईशा में ये सारे दोस्त कहेंगे यार आज अब्दुल रहमान नहीं आया, चलो उसके घर चलते हैं। अगर वो दुख दर्द में होगा उसका दुख दर्द बांटेंगे, वो परेशान होगा उसकी परेशानी बांटेंगे, खुशी में होगा उसका हाथ बटाएंगे। जब जमात का मकसद फौत हो गया तो फिर ये जमात हो किस तरह रही है? मस्जिदें बनाई इसलिए कि मस्जिद में रसूलुल्लाह के वारिस बैठेंगे। तो रसूलुल्लाह क्या करते हैं? मस्जिद में बैठ के रसूलुल्लाह नमाज के बाद मस्जिद में बैठते और प्यारे पैगंबर की मस्जिद के दरवाजे पर सवाली आते हैं। सुनो, प्यारे नबी की मस्जिद में सवाली आते हैं और या रसूलुल्लाह कपड़े चाहिए। प्यारे पैगंबर कहते हैं जाओ कपड़े दे के आओ। ये तो कहते हैं सिर्फ मस्जिद नमाज के लिए है। मेरे नबी ने कहा कि मस्जिद में कोई आएगा आयशा खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, वो रजी अल्लाह ताला। मांगने वाला गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं। अहादीस मौजूद है, उसने आके कहा या रसूलल्लाह सवारी चाहिए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पेश की। किसी ने आके कहा या रसूलल्लाह खाना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा खाना खिलाओ। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आके कहा कि घर में कुछ नहीं है, राशन चाहिए। प्यारे पैगंबर ने उनको राशन दिया। किसी पगले ने आके, सिदरे ने आके, जिनका दिमाग नहीं चलता, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमारी बात आप सुने। नबी अलैहि सलाम उनके साथ चल पड़े। पता ये लगा ये मस्जिद मरकज बना के दी कि इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे, पड़ोसियों का दुख दर्द बांटेंगे, मस्जिद में आने वालों की जरूरतों को पूरा करेंगे और मस्जिद तक जो मोहताज आएंगे उनकी खबरगिरी करेंगे। हमारी मस्जिद में तो इस्तिंजे खाने से इंतजाम शुरू होता है, दुआए खैर के बाद तरावियों की मिठाई पे खत्म हो जाता है। ये रसूलुल्लाह की मस्जिद से मेल नहीं खाती। इनको नहीं पता कि दाईं तरफ मस्जिद के कितने गरीब हैं, बाईं तरफ कितनी बेवाएं हैं, सामने कौन है। ये तो सिर्फ मुसलमान की ऐनक लगा के देख सकते हैं। मेरे प्यारे पैगंबर ने कहा था कि पड़ोसियों की खबरगिरी करना, पड़ोसी हिंदू हो, पड़ोसी सिख हो, पड़ोसी दलित हो, पड़ोसी ईसाई हो, पड़ोसी जैनी हो, अगर तुम कोरमा खाते हो, पड़ोसी भूखा सोता है, तो तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुक्म अदुल्ली की है। हम जब पढ़ने के लिए गए ना मदरसे में, एक आखिरी वाकया सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। तो एक प्रैक्टिकल बात आपको सुनाता हूं। जब हम पढ़ने के लिए गए तो मदरसे के बाहर सड़क से गुजर रहे थे, तो ये जो पैजामा था ना नीचे था बहुत, तो 2-3 मौलवी मिले लड़के। उन्होंने मुझे कहा ए मौलवी साहब इधर आओ, ये पजामा ऊंचा करो। तो मैं ऊंचा किया। मैं क्या हुआ, मेरी उम्र कम थी। तो कहने लगे ये नीचे होगा तो तुम जहन्नुम में जाओगे, अगर ये ऊंचा रहेगा तो। आपको भी तो पता होगा ये मसला। भाई पता आपको ये मसला नहीं? यार बोला तो सही आगे से। हैदराबाद वालों बोलते बहुत कम। आपको ये मसला पता है कि नहीं? पता है। तो मैंने
छुट्टी पे जब घर आया तो अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को, वो भी आलिम थे, मेरे दादा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती आजम थे, वो भी आलिम थे। उनके वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह इमामुल उलमा थे, वो भी हाफिज आलिम थे। उनके वालिद हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आलिम थे। उनके वालिद मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, वो भी आलिम थे। तो मैंने इसलिए पूछा, भाई इतनी नस्लों में 15-20 नस्लें हो गई मौलवी बनते हुए। मैं कहा अब्बा जी आप हमें यार झूठ ही बोलते रहे, क्या हुआ बेटा? मैं कहा आप तो कहते थे माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये मदरसे वालों ने बताया कि वो यहाँ टुकने में फंसी हुई है, पजामा नीचे होगा तो जहन्नुम, ऊपर होगा तो जन्नत के अंदर चले जाओगे। तो ये बड़ा मसला खराब है कि तुम तो कहते थे माँ के पैर के नीचे जन्नत, ये बोलते हैं कि पजामे में फंसी हुई है। लेकिन जब पता किया, बुखारी शरीफ खोली, अबू नसाई खोली, अबू दाऊद खोली, साहिब तफकात को पढ़ा, तो पता लगा वो सच कहते हैं कि बाकायदा जन्नती वही होंगे जिनका कपड़ा टखनों से ऊंचा होगा। ये मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा। तो जब उन्होंने ये कहा, जो असल बात आपको बतानी, जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि कपड़ा टखनों से ऊंचा करो, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़े आए, या रसूलल्लाह, थोड़े हेल्दी थे, या रसूलल्लाह मेरी लुंगी, मेरा कपड़ा अक्सर ढलक जाता है। वो फरमाया अबू बकर तुम्हारे लिए थोड़ी। या रसूलल्लाह क्यों कहा? अब ये मसला समझ लें, पैजामा टखनों से ऊंचा रखना सुन्नत है, ऊंचा रखना जरूरी है, नीचे गुनाह है, लेकिन ऊंचा क्यों करवाया? ऊंचा क्यों करवाया जी? ऊंचा क्यों करवाया? हैदराबाद वालों, मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दो, ईमानदारी से कह रहा हूं तुमको। ऊंचा इसलिए करवाया क्योंकि उस दौर में भी, आज के दौर में भी लोग अकड़ के चलते थे। अब मसले को समझ लीजिए, अगर किसी का पैजामा टखनों से ऊंचा है और वो अपने बाप को गाली देता है, अपनी मां से बदतमीजी करता है, अपने पड़ोसियों से लड़ता है, अपनी बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता है, अपने बच्चों को गाली देता है, फिर चाहे वो 5 वक्त नमाज पढ़ता रहे, पैजामा टखनों से ऊंचा क्या, इसको घुटनों पे भी कर लेगा, तब भी इस्लाम को इससे कुछ लेना देना नहीं। जब मसले की रूह खत्म हो गई तो मसला भी वहीं पर खत्म हो गया। ये बातें अगर करता चला जाएंगे तो शाम हो जाएगी। सीधा रास्ता बताता हूं बस एक ही, क्योंकि मैं किसी मसलक का हामी नहीं हूं, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं हम। अगर इस्लाम को सही पहचानना है तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़िए, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी, दोपहर कैसी थी, रात कैसी थी, बिजनेस कैसे किया, बतौर शौहर कैसे थे, बतौर जर्नल कैसे थे, बतौर लीडर कैसे थे, बतौर टीचर कैसे थे, बतौर खेत कैसे थे, बतौर जिम्मेदार कैसे थे, बतौर किसी के साथ सफर करने वाले दोस्त कैसे थे। अगर आप अपने नबी को नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस्लाम की खबर नहीं। तो आज एक वादा कीजिए पहले आप हमसे, इंशाअल्लाह, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि कितने लोग अभी बारात का खाना खाने से हट जाएंगे या नहीं हटेंगे, ये नहीं पता, लेकिन मेरे नबी की एक सुन्नत है, पहले उसका वादा आपसे लेना चाहता हूं, जिस सुन्नत की वजह से हम भी मुसलमान हुए, हम सब तक दीन पहुंचा है अल्लाह के नबी का। वो सुन्नत क्या है पता है आपको? वो भी नहीं पता होगी। आपको फिर एक बात कह दूं, आप कहेंगे मौलाना मजाक कर रहे हैं। अपने इमाम की तनख्वाह 50,000 रुपए कर दो, अगर तो दीन सीखना है, नहीं तो ये जूतियां ही देखते रहो एडिडास की और फलानी की फलानी। दुरुस्त कर लो। और अगर आपको ये फख्र है ना कि हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फलां हैं,
अगर कोई बड़ा मालदार है आप में, उसके लिए तब तक इज्जत नहीं हो सकती जब तक कोई उसका एक बेटा हाफिज ना हो, कोई एक बेटा आलिम ना बने, कोई एक बेटा मुफ्ती ना बने। ये दीन तुमने गरीबों के लिए छोड़ दिया है। वो गरीब का बच्चा इमाम बन के जब सही तकरीर करता है तो ये बदबख्त मुतवल्ली उसे निकालने आ जाता है। जब चौधरी का बेटा तुम्हें इस्लाम समझाएगा तो अच्छी तरह समझ आ जाए। एक सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की, कुरान में भी उस सुन्नत का जिक्र है। एक शख्स ने कहा मैं मुसलमान हो गया, रुक जाओ, मैं मुसलमान हो गया। पीछे से किसी ने उसकी गर्दन उतार दी। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने क्या इसका दिल देखा था? जुबान पे एतबार क्यों नहीं किया? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा या रसूलल्लाह, वो फलां जो बंदा है ना, मुझे शक है कि वो बेईमान है। नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, फरमाया उसकी छाती फाड़ के देखी। एक ही सुन्नत है सबसे प्यारी, फजर की सुन्नतों से भी कीमती, मिसवाक से भी कीमती, दाढ़ी से भी कीमती। कौन सी? वो सुन्नत है कि प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि जब कोई ईमान वाला सोचे, ईमान वाला जब बात करे, ईमान वाला जब देखे तो मुस्बत बात करे, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव ख्यालात रखे। बदगुमानी का सोचना ईमान वाले की अलामत नहीं हो सकती है। हम कहां पे आके मार खा रहे हैं भाई? हम इस नुक्कड़ से शुरू होते हैं, नेगेटिव सोचना कि अच्छा ये बेईमान है, ये ठग है, ये चोर है। जब 5-6 लोग बैठते हैं ना, आप लोग, आपके यहां तो आजकल रात को चबूतरे पे बैठते नहीं भाई? अरे चबूतरे पे रात को नौजवान बैठते ना हैदराबाद के। पुलिस भी परेशान है, उन्होंने भी डिपार्टमेंट बना दिया, ये चबूतरे वालों को घर भेजो किसी तरह। चबूतरे में जो बैठते हैं उन चबूतरे वालों की आपको सुनाता हूं, चाहे वो बड़ी उम्र के हो, छोटी उम्र के हो। 20 आदमी बैठे हैं ना जी, तो वो किसी एक आदमी की बात करेंगे, यार वो बंदा ना बहुत खराब है, बेईमान है, चोर है। उन 20 में से जब 15 चले जाएंगे तो उन 5 में से किसी एक की बुराई ये 15 लोग करेंगे। उन 15 में से जब 5 चले जाएंगे तो उन 10 में से कि एक की बुराई ये 10 करेंगे। फिर 5 चले जाएंगे तो ये जो 5 बचे हैं ना, ये उन 15 की एक ही लाइन में खड़े कर देंगे कि ये सब डाकू है, चोर है, बेईमान है, ठग है। फिर बचे पीछे 5 चबूतरे वाले जब 5 रह जाते हैं तो फिर वो सबको एक लाइन में, एक ही तकड़ी में तोलते हैं बेईमानी की। उन 5 में से भी जब 3 चले जाते हैं ना, तो वो दोनों बोलते हैं कि ये जो 15 की बुराई ये 3 कर रहे थे, ये 3 भी हरामखोर है। ये चबूतरे की हकीकत है। ये उस चबूतरे की हकीकत है जो फजर की नमाज छुड़वा रहा है, जो आपको सिगरेट के कश लगवा रहा है, जो उम्मत मोहम्मदिया को नशे की तरफ ले जा रहा है। और इस चबूतरे पर बैठने वाले ही जिम्मेदार नहीं है, इस चबूतरे के ऊपर बैठे हुए नौजवानों को फ्री में पैसा देने वाले माँ बाप भी इनसे ज्यादा इस गुनाह के अंदर शरीक है। क्यों डरते हैं कि इसको कैसे समझाएं? अब वो चबूतरे वाले एक एक करके सबकी बुराई कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं? आपसे बस ये वादा लेना है पहले कि जब सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे इंशाअल्लाह। किसके बारे में पॉजिटिव सोचना है जी? किसके बारे में? पूरी इंसानियत को बात माफ कर दो भाई, पहले अपनी बात कर लेते हैं हम लोग। इस्लाम ने पूरी दुनिया का ठेका लिया है, लेकिन हमको नहीं दिया। हमें ठेका दिया है उस घर का जिसमें हम रहते हैं, उस मोहल्ले का जिसमें हम रहते हैं, उस मस्जिद का जहां हम नमाज पढ़ते हैं, उस शॉपिंग मॉल का जहां हम काम करते हैं, उस सड़क का जिसमें हम सफर करते हैं। हम दुआ करते ना, या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन शांति हो जाए। मैंने पूछा हमारी दुनिया कौन सी है? बोले हमारी दुनिया मौली साहब कौन सी है? भाई हमारी दुनिया भी है। हमारी दुनिया हमारे माँ बाप, हमारी दुनिया हमारे भाई बहन, हमारी दुनिया हमारे बीवी बच्चे, हमारी दुनिया हमारे पड़ोसी, हमारी दुनिया हमारे चबूतरे वाले, हमारी दुनिया हमारे व्यापारिक दोस्त, हमारी दुनिया हमारे मोहल्ले वाले। अपनी दुनिया में
500 लोगों से इसकी नाराजगी है, फिर ये दुआ करता है कि सारी दुनिया में शांति बनी रहे। अपनी दुनिया में 500 लोगों से नाराजगी है। तो पहले कहा पॉजिटिव रहना है भाई, अपने मां बाप के लिए पॉजिटिव, बीवी के लिए पॉजिटिव, भाइयों के लिए पॉजिटिव। अरे कुरान पढ़ लो, खुदा का वास्ता है, वो मौलवी से कुछ सीख लो। हमारे यहाँ कहावत है, कोई आके बोले कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, वो कुत्ते के पीछे भागा जा रहा है। भैया एक दफा कान को भी हाथ लगा के देखो कि ये साथ में है कि नहीं। कुरान ने कहा कि जब कोई खबर देने के लिए आए कि फलां ने तुम्हारी बुराई की, कुरान कहता है खबर जिसकी दे रहा उस पर शक ना करो। ये जो खबर देने के लिए आया, पहले इसको तो देखो, ये नमाजी है, ये ईमानदार है। अगर यही ठग है तो इसका मतलब ये झूठ बोलने वालों में से। पॉजिटिव सोचना है, करेंगे पॉजिटिव इंशाअल्लाह। इरादा कर लीजिए पॉजिटिव। आपने अगर इरादा किया कि बारात नहीं लेके जानी, आपकी बीवी आपके इरादे में शामिल होगी, आपके बच्चे शामिल होंगे। लेकिन क्योंकि आपने पहले ही नेगेटिव सोच रखा है कि अगर मैं अपने बेटी की बारात की मुखालफत करूंगा तो बेटे की अम्मा मेरे सर पर बैठ जाएगी, बेटे की बहनें, बेटे की फलां। आप क्योंकि खुद ही पहले अपने मुतालिक अच्छी राय नहीं रखते, इसलिए इसकी राय अच्छी नहीं होगी। अपने मुतालिक पॉजिटिव सोचें, अपने घर वालों के मुतालिक पॉजिटिव सोचें, अपने रिश्तेदारों के मुतालिक, अपने दोस्तों के मुतालिक, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। अगर आप पॉजिटिव वेव के अंदर जाएंगे तो फिर अल्लाह का हुक्म है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। फरिश्तों को हुक्म दे देते हैं, इस हद तक अल्लाह का हुक्म है। ये बाहर एक बंदा केले बेच रहा है, आज वो इरादा कर ले कि मैं बिल्डर बनूंगा पॉजिटिव वेव में। आप यकीन कर लें, आज कोशिश शुरू करेगा, 10 साल बाद वो इसी शहर में बिल्डर बन जाएगा। क्योंकि अल्लाह कहते हैं जब मेरे बंदे ने इरादा कर लिया ना अच्छाई का, फिर हम दुनिया की सारी ताकतों को बोलते हैं कि इसके साथ लग जाओ। और नबी अलैहिस्सलाम कैसे पॉजिटिव है? हम लोग क्या करते हैं, आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार हो जाता है, आप जब उसको मिलने जाते हैं, आपके साथ जो 2-4 बदजुबान होते हैं, वो क्या बोलते हैं, नको मेरा चाचा भी इसी बीमारी से मर गया। अरे बदबख्त आदमी, इसका हौसला बढ़ाने के लिए आए हो कि इसका हौसला गिराने के लिए आए हो? अगर किसी को कैंसर लास्ट स्टेज पे हो जाए, सिर्फ उसके घर वाले, उसके यार दोस्त, उसका डॉक्टर, उसको मिलने जुलने वाले रोज एक बात उसको बिल्कुल इत्तेफाक से ये कह दें कि आप पहले से अच्छे लग रहे हैं, आपकी सेहत अब पहले से बेहतर लगने लगी है, उसका जिस्म सरवाइव करने लगेगा, उसके दिल को हिम्मत मिलने लगेगी, अल्लाह की ताकत उसके साथ आ जाएगी। वही दवाइयां जो उसको नीचे गिरा रही थी, वही दवाइयां उसको स्टैंड कर देगी। क्यों? क्योंकि उसकी ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि मैं दिन ब दिन आगे बढ़ रहा हूं, मैं मौत को पीछे छोड़ के दोबारा एक नई जिंदगी की इब्तिदा करने जा रहा हूं। करेंगे पॉजिटिव इंशाअल्लाह। तो ये नहीं सोचना है कि बारात का इनकार करेंगे तो नेगेटिव काम होगा। नहीं नहीं, एक वक्त आएगा। फल्की साहब आप याद रखिएगा, परवेज साहब, अबू अहमद साहब बैठे, खान साहब बैठे, एजुकेशन का सेंटर इतना बड़ा आप क्या चला रहे हैं। एक वक्त आएगा लोग आपको इसलिए याद करेंगे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कि फलां बुढ़े मियाँ को देखते हो ना, ये उस दौर में बारात जाने से मना करने लगा था जिस दौर में लोग भागे जाते थे बारात का खाना खाने के लिए। लोग आपको याद करेंगे इस अच्छाई के लिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बुराई को खत्म करने के लिए काम किया। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ कर लें, इरादा कर लें कि हमने गैरतमंद बनना है। हलाल आराम तो छोटी चीज है, वो खाना गैरतमंदों के लिए बना नहीं। हमारी गैरत के मुनाफी है दहेज लेना, गैरत की मुखालफत है किसी की बहन और बेटी की शादी में बारात का खाना खाना। अगर इतनी गैरत है तो फिर छुबारे क्यों लेके जाते हो? इसलिए गैरतमंद मर्द बनिए, गैरतमंद बाप बनिए, गैरतमंद दूल्हे बनिए, मस्जिद में जाकर निकाह कीजिए और फिर इज्जत के साथ अपना वलीमा कीजिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इस शहर की बरकत से, ये बड़ी इज्जत वाला शहर है, मैंने तारीख में पढ़ा है, वो कहां, लाहौर यहां से 2500 किलोमीटर दूर है। वहां मौलाना जफर अली खां अंग्रेज के खिलाफ अखबार निकालते थे,
पैसे खत्म हो जाते तो निजाम हैदराबाद उनको 500 रुपए महीना एड लगाते थे। बड़ी इज्जत वाला शहर है मक्कातुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में, जिन्होंने पहली दफा बिजली का जनरेटर लगवाया वो अहले हैदराबाद है। जिन्होंने हरमैन शरीफैन के लिए वक्फ को कायम किया वो भी अहले हैदराबाद हैं। आप अपनी गैरत को गिरने ना दीजिए। आप अगर आज इस शहर से इन बारातों का और बारात के खानों का बाइकाट करेंगे, पूरे मुल्क के मुसलमान जिस तरह अवैसी को अपना कायद समझते हैं, जिस तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, शादियों के इस अमल से इसी तरह आपसे मोहब्बत करने लगे हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह रेफरेंस यही है कि नबी अलैहि सलाम ने अम्मी हजरत फातिमा का निकाह मस्जिद नबी में किया। इससे बड़ा रेफरेंस और क्या? रेफरेंस तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आप लोगों को मैं बता दूं, दवाई लेनी हो बोले अच्छा डॉक्टर चाहिए, दवाई लेनी हो, कार ठीक करानी हो बोला टोयोटा की एजेंसी में जाएंगे, फतवा देना हो डॉक्टर भी फतवा दे रहा है, इंजीनियर भी फतवा दे रहा है, केला बेचने वाला भी फतवा दे रहा है, ब्रेड बेचने वाला भी फतवा दे रहा है, वहां पर खाना खिलाने वाला भी फतवा दे रहा है। अल्लाह के बंदे, दीन इतना सस्ता है कि हर बंदा फतवा दे रहा है, और दुनियावी चीजें इतनी महंगी कि उसका एक्सपर्ट ही वो काम कर रहा है। इसलिए अगर किसी चीज में शुबा हो जाए तो दीन के एक्सपर्ट को ही जाकर पूछें, ताकि अल्लाह आपको सीधा रास्ता अता फरमाए। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर अहद करता हूं कि अपने घर की शादी मुकम्मल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करूंगा। यानी ऐसी शादियां जिनमें लड़की वालों से जोड़े की रकम ली जाएगी, ना जहेज और ना निकाह के दिन का खाना और ना सैकड़ों गैर जरूरी मेहमानों का आलीशान वलीमा, और ना ही कोई गैर इस्लामी हरकत होगी, जैसे कि पटाखे बजाना, नाच गाना करना और बेपर्दगी वगैरह। अहद करता हूं निकाह के दिन लड़की वालों से खाने की जो गैर इस्लामी रस्म शुरू की गई है उसको शामिल नहीं करूंगा। अहद करता हूं कि अपने बेटे की, अपने भाई की बारात को नहीं ले आऊंगा। मस्जिद में उनका निकाह पढ़वाया जाएगा और फिर खुद लड़के वाले अपने खर्च पर आलीशान वलीमा अपनी हिम्मत के मुताबिक करेंगे। अहद करता हूं अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश करूं तो लड़के का जाती मकान या कमाई को बल्कि नहीं देखूंगा, बल्कि लड़के की शराफत, दीनदारी और खुददारी को देखूंगा। अगर अपने बेटे के लिए भी लड़की को तलाश करूंगा तो खूबसूरती और आला तालीम की बजाय दीनदारी और दीनदारी घराने को तरजीह दूंगा। अगर लड़के वाले खुशी से निकाल, हाँ, अगर लड़की वाले खुशी से बारात का खाना खिलाना चाहें तब भी इनकार करूंगा। अपनी गैरत को ऐसी रस्म में मुलव्वस नहीं होने दूंगा। दहेज भी एक गैर इस्लामी रस्म है, किसी भी कीमत पर दहेज नहीं लूंगा। गैर शरई शादियां
ये जरा मुश्किल वाला, ये वाला आप जरा सोच लीजिएगा, मुश्किल है ना। तो जब अहद करता है बंदा तो अल्लाह को सामने रख के करता है। आजकल कई लोग इंशाल्लाह कह के झूठ बोल देते हैं। कोई बोले नमाज पढ़ने तो तुम चलो मैं आता हूं, तो डबल गुनाह हो गया। तो पहले बात सुन लीजिए, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया था, बहुत आप लोग अपना सकते हैं जो स्टेज पे भी हैं। आप भी आप कहते हैं कि अपने दोस्त को कि यार मैं शादी में नहीं आऊंगा, तो यकीनन वो कोई गैर शरई काम नहीं करे। ऐसा कोई भी शादी जिसमें कोई सरमायादार अपनी दौलत दिखाने के लिए बारात का खाना दे रहा हो, अगर लोग नहीं रुकते, आप अहद करें कम से कम मैं जाती तौर पर उसमें शामिल नहीं होऊंगा। अहद कहिए उसमें शामिल नहीं होऊंगा, रहेंगे इसमें कायम इंशाअल्लाह कि हम अपने जाती तौर पर किसी ऐसी शादी में शामिल नहीं। क्या ऐसे किसी शख्स की इत्तबा नहीं करूंगा जो शादियों में जाने का जवाज पेश करता है। ये जवाज जो पेश किया जा रहा है ना, वो किस्सा हजरत उमर हजरत अब्बास का जो सुनाया मैंने आपको, वो जवाज के ऊपर ही सुनाया। जवाज जरूरी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत जो है वो जरूरी है। मैं अहद करता हूं कि जहेज और निकाह इन खाने और दीगर गैर इस्लामी रसूमात को रोकने के लिए पूरी लगन से मेहनत करूंगा। निकाह से पहले या बाद के इख्तलाफात को हत्तल इम्कान पूरी तरह खत्म करने में सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम प्री मैरिज काउंसलिंग में हिस्सा लूंगा। किसी ऐसी फर्द या इदारे को चंदा सदका ज़कात नहीं दूंगा जो गरीब लड़कियों की शादी के नाम पर पैसा वसूल करते हों, अगरचे वो मुखलिस ही क्यों ना हो। गरीबों की शादी जो लोग करवाते हैं पंडाल के अंदर, अगर वो अपनी बेटी की शादी भी उसी पंडाल में करवाएं तो जरूर शामिल हों, क्योंकि ये गैरत के गवारा नहीं है कि किसी की बेटे और बेटी को बुला के हम जैसे मौलवियों को और लीडरों को बुला के बोले कि हम गरीबों की गरीबी का जनाजा निकाल रहे हैं, आप हमारी खबर अखबार में छपवा दीजिए। ये खिलाफ सुन्नत अमल है। अल्लाह ताला इससे हम सबकी हिफाजत फरमाए। फायदा ये कह रहे हैं, फायदे गिनवा दे। फायदा बस एक ही होने वाला है, फायदा इससे एक ही होने वाला है। पता है आपको कौन सा फायदा? एक ही होने वाला है। दुनिया चंद ऊंचा है, इन बुराइयों को अगर छोड़ेंगे, फायदा सबसे बड़ा बस एक ही होने वाला है कि जिस तरह दुनिया में हम एक साथ हैं, कल क़यामत में जन्नत में भी एक साथ मिलने का मौका मिल जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।